हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और कल जो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे उसी के अंदर कुछ न्यूमेरिकल हम और कर लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाएगी। उसके बाद में हम बीच में लेंस पढ़ेंगे, फिर लेंस के न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो आज की जो क्लास रहेगी ये न्यूमेरिकल की ही क्लास रहेगी, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि 4-5 न्यूमेरिकल करा के ही क्लास को बंद कर दिया। तो आप आराम से न्यूमेरिकल सीखिए। दोस्तों, पिछली क्लास में मैं आपको बता दूं कि हम ऑप्टिक्स मतलब दर्पण से जुड़े हुए न्यूमेरिकल कर रहे थे। और ये भी मैं क्लियर कर देता हूं कि न्यूमेरिकलों को सीखने के लिए उससे पहले की कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर रिपीट करता हूं और न्यूमेरिकल पर लेके चलूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें एक तो अवतल दर्पण की हम बात कर रहे थे। एक तो जो हमारे अवतल दर्पण है उनकी बात कर रहे थे न्यूमेरिकल की। दूसरा, उत्तल दर्पण के न्यूमेरिकलों की हम बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण के न्यूमेरिकलों की बात कर रहे हैं। सबको नमस्कार भाई। सबसे पहले दर्पण का फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण का एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का, जहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई और बराबर में -b/u का उपयोग हम करेंगे। ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से हम दर्पण के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। दोस्तों, अवतल दर्पण की जब बात आए तो u जो है वो हमेशा माइनस में लेना है। फोकस दूरी भी यहां पर माइनस में लेनी है और v जो है वो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। दोस्तों, अवतल दर्पण में ध्यान रखना कुल कितनी स्थिति बनती है? 6 स्थिति बनती है। थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखना है। यहां कुल 6 स्थिति बनती है और यह भी पता है कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या रहती है? आधी रहती है। फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। उत्तल दर्पण की बात करूंगा तो उत्तल दर्पण में u जो है वो माइनस में ही लेना है। फोकस दूरी जो है इसकी प्लस में होती है दोस्तों, और इसका जो v है वो भी प्लस में होता है। कोई अपवाद नहीं है, तीनों आंसर फिक्स है। दोस्तों, जब क्वेश्चन उत्तल दर्पण के करेंगे तो ध्यान रखना यहां पर कुल 2 स्थिति बनती है और दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसके माध्यम से हम कल भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं, आज भी कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। कोई जल्दबाजी मत करना, आराम आराम से चीजों को सीखने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन कल कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। हाँ भाई, देखो, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है। यह अवतल दर्पण है। वक्रता केंद्र सी, फोकस और पोल। फोकस दूरी 15 है तो वक्रता त्रिज्या 30 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की तरफ, प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु के उसी तरफ 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब के बारे में बताया है कि प्रतिबिंब जो है ना वो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। समझने की कोशिश करना क्वेश्चन। प्रतिबिंब जो है किधर बन रहा है? जिधर वस्तु रखी है। वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है मेरे भाई। वस्तु जो है ना वो हमेशा इधर रखी जाती है, ठीक है ना?
तो प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, वो ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है, ठीक है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, बिंब दूरी ज्ञात करना है, यू ज्ञात करना है, वस्तु कहां रखी है। अब मुझे ये बताओ थोड़ा सा अंदाजा लगा के कि ये किस स्थिति की बात हो रही है। मेरे भाई प्रतिबिंब यहां बन रहा है, सी से परे, सी से परे। अब समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये स्थिति नंबर 4 की बात हो रही है, ये स्थिति नंबर 4 की बात हो रही है। ये तो पक्का है कि जो वस्तु है वो सी और एफ के बीच में है, उत्तर सी और एफ के बीच में आएगा। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, उत्तर 15 और 30 के बीच में आएगा। उत्तर जो है 15 और 30 के बीच में आएगा, उत्तर जो है 15 और 30 के बीच में आएगा, उत्तर जो है 15 और 30 के बीच में आएगा। नहीं मेरे भाई, वस्तु कहां रखी है समझने की कोशिश करिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। परीक्षा ये कहती है कि न्यूमेरिकल आपको करने नहीं है, केवल समझने हैं। मैं इसको दोनों तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन में बोला है फोकस दूरी 15 है, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन में बोला है फोकस दूरी 15, तो वक्रता त्रिज्या अपने आप ही 30 हो जाएगी, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब जो है वो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, मतलब 30 के इधर बन रहा है, 30 के इधर ही तो आएगा 45। हाँ, ये है 45 सेंटीमीटर इधर बन रहा है। अब वो पूछ रहा है कि वस्तु कहां रखी है। ये स्थिति नंबर 4 का प्रतिबिंब है, ये स्थिति नंबर 4 का प्रतिबिंब है, समझने की कोशिश करिए। ये प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु C और F के बीच में रखी होगी। तो इसका मतलब उत्तर 15 से ज्यादा होगा, 30 से कम होगा। उत्तर 15 से ज्यादा होगा, 30 से कम होगा, उत्तर माइनस में आएगा, लेकिन इन्होंने ऐसा दिया नहीं है ना, बाकी पक्की बात है। देखो क्वेश्चन में फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है भाई। इसके बाद में V जो है -45 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इसलिए माइनस में आएगी। और आपको क्या ज्ञात करना है, यू, यू ज्ञात करना है, ये माइनस में आएगा। तो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यू ज्ञात करना है, तो 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। 1/u बराबर फोकस दूरी बोलो कितनी है, -15 -45, लघुत्तम कितना आएगा 3, 15 थी 45, 15 थी 45 -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नहीं 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 नहीं, लघुत्तम कितना आ रहा है 45, लघुत्तम कितना आ रहा है 45, 15 थी 45 और माइनस माइनस प्लस का 1। दोस्तों 1/u बराबर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2/45 माइनस में 2/45। आपको u ज्ञात करना है, u ज्ञात करना है 45/2, माइनस में चल रहा उत्तर, तो उत्तर होगा 22.5 माइनस 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 22.5। दोस्तों -22.5 कर सकते भाई, इसको डायरेक्ट बिल्कुल कर सकते। बिल्कुल, इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैथमेटिक्स जिसकी मैथ अच्छी है वो उसको और आराम से करेगा, लेकिन मैं तो भाई मेरे जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं सीधे साधे, उनके अनुसार दोनों तरीके बता रहा हूं। डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो ये रहा, नहीं तो पूरा करना चाह रहे हो तो ये रहा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कोशिश करिए, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन है उनको आप डायरेक्ट करिए। तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही चल रही है, यूट्यूब पर क्लास नहीं लगाई आपके चक्कर में। मैंने सोचा कैसे भी करके, खांसी है जुकाम है, लेकिन पहले ऐप पे क्लास लगाते चलो, क्योंकि यूट्यूब पर 1 दिन 2 दिन नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
आपकी क्लास में कैसे भी करके धीरे धीरे ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। नई कार्तिकेयन चिन्ह परिपाटी की पालना करते हुए मुख्य फोकस की दूरी कितनी होगी? मुख्य फोकस 6 होगा भाई, इसका आधा होगा, लेकिन ये दूरियां किस में चलती है? माइनस में चलती है। किस में चलती है? माइनस में। तो नई कार्तिकेयन चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका सही जवाब होगा -6 सेंटीमीटर। -6 होगा भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये ऐसा क्वेश्चन है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दोस्तों, जब हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो इसका लघुत्तम आता है b और u। b और u, यहां पर आता है u, यहां पे आता है v बराबर 1/f। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये 1/f का आया है, 1/f का आया है। अगर मुझे f का निकालना हो तो v और u ऊपर चले जाएंगे और u प्लस b नीचे चले जाएंगे। इससे हम f निकाल सकते हैं। ये एक f फोकस दूरी ज्ञात करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला इन लोगों ने तैयार किया है। u और v ऊपर, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी देखो, एक बार चेक करो भाई सचिन कुमार। ऑप्शन नंबर डी देखिए, माइनस कहां से ला रहे हो इसमें यार? फोकस दूरी तो ज्ञात करो। वो बोल रहा है फोकस दूरी ज्ञात करो, एफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। वी ज्ञात नहीं करना है, यू ज्ञात नहीं करना है, वो कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए। देखो, किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या अपने आप 12 हो जाएगी। अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अब बताओ, वो कह रहा है वस्तु को 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। समझने की कोशिश करिए। अरे अब ये क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से भाई सचिन जी। पता कैसे चलता है कि वस्तु कहां रखी है? वो बोल तो रहा है अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। क्वेश्चन बोल तो रहा है कहां रखी है वस्तु। किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी होगी 6 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। तो पता तो चल गया वस्तु 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी है। तो आपको पता है फोकस दूरी 6 है, वक्रता त्रिज्या 12 है, तो वस्तु सी से परे रखी जाएगी। मतलब स्थिति नंबर 2 की बात हो रही है भाई। क्वेश्चन को समझने की बात करिए। स्थिति नंबर 2 की बात हो रही है। ये पक्की बात है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब समझो, दर्पण द्वारा आवर्धन क्षमता, इसका मतलब तो ये है, ध्यान से सुनना, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। गुरुजी ये क्यों काट दिया आपने? क्योंकि उत्तर जो है ना, उत्तर माइनस में आएगा। उत्तर माइनस में आएगा। उत्तर किस में आएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि यहां पर स्थिति नंबर 2 की चर्चा हो रही है।
वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और भाई, और ये -3 क्यों नहीं हो सकता? -3 का मतलब है 3 गुना बड़ा, -3 का मतलब है 3 गुना बड़ा बनेगा, वस्तु से 3 गुना बनेगा। नहीं, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। बताओ भाई, कौन कहता है कि न्यूमेरिकल नहीं होते हैं? न्यूमेरिकल सिखाए जाते हैं, न्यूमेरिकल ऊपर प्रैक्टिस की जाती है, न्यूमेरिकल चुटकियों में होते हैं और इस तरीके से हो जाते हैं न्यूमेरिकल। समझो इस क्वेश्चन को, पहले ये समझो, क्वेश्चन में ये बोला है, क्लियर कर देता हूं। -3 का मतलब तो है कि प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बनेगा। अरे भाई, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा मतलब उत्तर 1 से कम आएगा। 1 आता है ना उत्तर, आवर्धन क्षमता का मान 1 आता है, तो इसका मतलब है बिंब और प्रतिबिंब बराबर है। 3 गुना का मतलब है प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा। नहीं, प्रतिबिंब जो है ना, यहां स्थिति नंबर 2 का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा का मतलब है उत्तर 1 से कम आना चाहिए। वापस समझो पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में फोकस दूरी दी है 6 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इससे हमको पता चल गया फोकस दूरी 6 है तो वक्रता त्रिज्या 12 होगी, ये तो हमको समझ में आ गया। अब उन्होंने ये कहा है कि वस्तु 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा हो, मतलब वस्तु है ना, ये 12 सेंटीमीटर यहां हो गया, तो वस्तु इससे दूर रखी है, तो इसका मतलब है सी से परे। अनंत थोड़ी है, अनंत नहीं, सी से परे। वस्तु कहां रखी है? सी से परे। कहां रखी है? सी से परे। सी से परे मतलब स्थिति नंबर 2 की बात हो रही है। और स्थिति नंबर 2 का जो प्रतिबिंब बनता है, याद करो, इसका प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखो समझो, ये उत्तर प्लस में है, +3, तो +3 का मतलब है आभासी और सीधा, +1/3, प्लस का मतलब है आभासी और सीधा, -3, -3 का मतलब है वास्तविक, उल्टा और 3 गुना बनेगा। -3 का क्या मतलब है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से 3 गुना। और -1/3 का क्या मतलब है? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु का 1/3 बनेगा, वस्तु का 1/3 बनेगा। आसाराम जी, तबीयत ठीक है, मतलब मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, और अब अपने वो देसी इलाज नहीं करते कि खांसी उठती है तो अदरक को मुंह में रख लिया और इस तरह से। बाकी का यूट्यूब पर आज क्लास नहीं हुई थी, थोड़ी सी तबीयत ऐसी है, इतनी नहीं है धांसू वाली, तो डॉक्टर ने तो एसी की थोड़ी सी मना की थी 1-2 दिन, कि भाई ठंडी हवा जब शरीर में जाती है तो उसकी वजह से खांसी वगैरह उठती है। फिर भी कोई नहीं, 1 घंटे की बात है। अगला क्वेश्चन सीधा है, केवल समझना है, सीधा है, समझना है। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, यदि पी, एफ और सी एक अवतल दर्पण के क्रमशः ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पीसी किसके बराबर होगा? पीसी किसके बराबर? सीधा क्वेश्चन है भाई। यूट्यूब की क्लास बता दूंगा यार, 1-2 दिन की आराम की जरूरत है। देखो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 3 बिंदु आपको दे रहा है। पी का मतलब पोल है, एफ का मतलब मुख्य फोकस है, और सी का मतलब वक्रता केंद्र सी है। बस वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि पी और सी किसके बराबर है। ये पी सी, पी एरा और सी एरा। पी और सी किसको दिखा रहा है यहां पर? पी और सी किसको दिखा रहा है यहां पर? आर को दिखा रहा है। पी से सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं? आर, वक्रता त्रिज्या आर की बात हो रही है यहां पर। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है, फोकस दूरी पूछता तो बोलता वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
लेकिन यहां वक्रता त्रिज्या r पूछ रहा है, जो कि फोकस दूरी का क्या होगा, डबल होगा। तो आपसे वो r के लिए पूछ रहा है, ठीक है, ये तो हो गई बात। पी सी के लिए पूछ रहा है, पी और सी के लिए पूछ रहा है, जो कि वक्रता त्रिज्या r है और ये फोकस दूरी की डबल हुई। फोकस दूरी किसको बोल रहे हो आप, समझो समझो, फोकस दूरी किसको बोल रहे हो आप, पी से एफ तक को, पी से एफ तक को फोकस दूरी बोलेंगे। पी से एफ तक, पी से एफ तक को बोलते हैं फोकस दूरी। तो पी से एफ तक को फोकस दूरी बोला इन्होंने, पी से एफ फोकस दूरी का दुगना करो, यही आर है। आपको फाइनल समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में फाइनल आपसे आर पूछा जा रहा है, बोला आर निकालो। तो आर दुगना होता है, किसके दुगना होता है, फोकस दूरी के दुगना होता है। लेकिन यहां फोकस दूरी नहीं दे रहा, वो समझने के लिए उन्होंने फोकस दूरी की जगह क्या लिख रहा है, पी से एफ तक, पी से एफ, पी से एफ तक को फोकस दूरी तो कहते हैं, पी से एफ तक को फोकस दूरी तो कहते हैं भाई। जी हाँ, एकदम राइट। पी से एफ तक, अरे फोकस दूरी यही तो है, पी से लेके एफ तक को फोकस दूरी कह सकते हैं ना, पी से एफ तक को। भाई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यार। देखो आप समझने की कोशिश करो, पी एफ ये फोकस दूरी है और पी सी, पी सी, पी सी ये वक्रता त्रिज्या आर है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन आप करो जल्दी से। ये क्वेश्चन आप करो, कोशिश करो डायरेक्ट हो जाए। सूत्र तो हर कोई लगा देगा, सूत्र लगाना तो सबका काम है, लेकिन ये डायरेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक बार लगाओ। अरे भाई वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है यार, क्यों रामरूप जी, डी नहीं होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार। 4 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुनो 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 सुनो, बात है उत्तल दर्पण की, प्लीज मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को समझ के। ये वक्रता केंद्र सी, ये फोकस दूरी और ये पोल, मजा आ जाएगा। बात सुनिए दोस्तों, 4 सेंटीमीटर की वस्तु है, वस्तु की हाइट है 4 सेंटीमीटर, हाइट 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 हमेशा, वस्तु हमेशा सीधी रखी जाएगी, ठीक है। फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या 16 हो जाएगा। लेकिन ये प्लस में चलती है, ये वाली दूरी, इधर वाली दूरी किस में चलती है, प्लस में। के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, वस्तु यहां रखी है, ये वाली दूरी जो है ना, ये 24 सेंटीमीटर है, माइनस 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब एक बात तो क्लियर है कि उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो ये बात तो आप क्लियर कर लो कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। समझो बात को, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो देखो उल्टा वालों को काट दो, उल्टा वाले को काट दो, उल्टा वाले को काटो, उल्टा वाले को काट दो, काट दो, काट दो, उल्टे को काट दो। क्योंकि जब बात उत्तल दर्पण की हो रही है, समझने की कोशिश करिए, जब बात उत्तल दर्पण की हो रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। वस्तु कितनी बड़ी है गुरुजी, वस्तु तो 4 सेंटीमीटर की है, वस्तु कितनी सेंटीमीटर की है, 4 की। तो प्रतिबिंब
देखो ये तो पक्की बात है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा। अब उत्तर 1 सेंटीमीटर भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। समझने की कोशिश करो भाई, प्लीज तुक्का मत दो, सच बता रहा हूं। आप समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का जवाब ए और बी में से कुछ भी आ सकता है। आप तुक्का दे रहे हो, या तो आपने किया है, नहीं तो आप तुक्का दे रहे हो। उत्तर देखो, वस्तु 4 सेंटीमीटर की है, तो ये तो पक्की बात है कि प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर से छोटा बनेगा, 4 से छोटा बनेगा। अब ये उत्तर आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। प्लीज ये क्वेश्चन करना पड़ेगा यार, अब कर लो आप, तुक्का मत दो आप। देखो क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं क्या क्या दे रखा है, यहां कर लेते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में उत्तल दर्पण है, तो फोकस दूरी दे रखी है +8 सेंटीमीटर, यू यू जो है -24 सेंटीमीटर। पहले वी ज्ञात करो, पहले वी ज्ञात करो, और प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो बिंब की ऊंचाई जो है वो आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब पहले 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। फोकस दूरी +8 माइनस -24, 24 लघुत्तम ले लो, 8 या 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, 4/24। तो 1/b बराबर 4/24। तो आपको v ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है 24/4, वो आएगा 6 सेंटीमीटर। ये अभी v आया हमारा, v। प्रतिबिंब दूरी 6 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब जो है वो 6 सेंटीमीटर पे बनेगा। प्रतिबिंब तो कहीं यहां बन रहा है, यहां बनेगा प्रतिबिंब। अब आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करनी है आपको, आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करनी पड़ेगी। यहां पर आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है तो -v/u से कर सकते हो, या तो ये ले लो या फिर वो भी लो, H' वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से -v कितना है, v है +6, v है +6, u कितना है -24। ये रहा ना u, देखो u ये रहा -24। इसके बाद में 4 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप समझो उत्तर जो है 6 चौक 24। समझना, पहले एक बार क्लियर कर लो, H' इंटू -24 बराबर 6 इंटू 4। ठीक है, H' बराबर 24 बटे प्लस हो जाएगा, नहीं तो ये फाइनली पूरा प्लस हो जाएगा। ये पूरा देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये पूरा प्लस हो जाएगा, है ना, पूरा प्लस हो जाएगा ये। तो 24/24, तो उत्तर आएगा 1 सेंटीमीटर प्लस में, प्लस में। तो इसका मतलब है प्लस से ये बताता है, प्लस से पता चलता है कि प्रतिबिंब जो है वो आभासी होगा, सीधा होगा, और 1 सेंटीमीटर का होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर होगा इसका उत्तर भाई, 1 सेंटीमीटर होगा। हाँ भाई, रॉकी भाई क्या दिक्कत है? सर मैंने टीम को कॉल कर दिया है, 1 सेकंड। सर क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रहा है? क्लास तो हो ही रही है यार, दिख रहा हूं मैं, तभी तो मैसेज आ रहे रॉकी भाई आपके।
चलो, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसका उत्तर होगा ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 को, एक बार करके देखो। क्वेश्चन नंबर 13 करके देखिए एक बार। हाँ भाई, देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उत्तल दर्पण है, वक्रता केंद्र सी, फोकस दूरी और पोल 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसका वक्रता केंद्र, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको पढ़ो, दखानी कौन कौन इसका जवाब दे पा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़िए, फिर मुझे बताइए कौन कौन इसका जवाब दे पा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार वाला। देखिए दोस्तों, एक उत्तल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ध्रुव से फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसका वक्रता केंद्र, ये तो आपको पता, अगर फोकस दूरी 30 है तो वक्रता केंद्र 60 है। लेकिन ये 60 जो दूरी है ना, वो तो यहां से यहां तक है। पोल से और सी तक की दूरी 60 है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इसका वक्रता केंद्र फोकस से कितनी दूरी पर है। फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी पूछी है। फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी पूछी है। फोकस से वक्रता केंद्र भी कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर है। फोकस से वक्रता केंद्र की भी पूरी दूरी नहीं पूछी इसने। इसने पूरी दूरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे। इसने पूरी दूरी नहीं पूछी, इसने पूछी है फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी, एफ से सी तक की दूरी। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन। यस, प्लस 30 सेंटीमीटर। इसने पूछा है फोकस से सी तक की दूरी पूछी है। क्वेश्चन में बोला है ना कि इसका वक्रता केंद्र फोकस से कितना होगा, फोकस से कितना होगा। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। समझ में आ गया हो तो एक बार यस का मैसेज करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अपसारी दर्पण, अपसारी 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 दर्पण का मतलब है, अपसारी का मतलब है उत्तल दर्पण की बात हो रही है। यह है वक्रता केंद्र सी, ये फोकस दूरी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर इसकी। 20 सेंटीमीटर दूरी वाला एक अपसारी दर्पण वस्तु के आकार के 1/3 आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है। मतलब प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब जो है वो 1/3 है।
प्रतिबिंब जो है वो 1/3 है, वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है, यू ज्ञात करवा रहा है, यू ज्ञात करवा रहा है। बोले वस्तु कहां रखी है, यू ज्ञात करो, वस्तु की दूरी ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख भाई, पहले ये समझो कि इस क्वेश्चन में आपको एक तो यू ज्ञात करना है, जो कि माइनस में आएगा, ज्ञात करना है। वी दे नहीं रखा, कहां है बी, है ही नहीं है। फोकस दूरी दे रखी है केवल आपको 20 सेंटीमीटर। पहले वी ज्ञात करो, तब तो यू ज्ञात होगा। और वी ज्ञात करने के लिए आवर्धन क्षमता का यूज करो, आवर्धन क्षमता माइनस वी अपॉन यू। आवर्धन क्षमता दे रखी है इस बार 1/3 प्लस में। समझना क्वेश्चन को, प्लीज क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में आपको आवर्धन क्षमता का मान दिया है, वस्तु के आकार का 1/3 प्रतिबिंब बनता है। सर ये प्लस में क्यों ले लिया आपने, क्योंकि मुझे पता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। इसलिए मैंने ये आवर्धन क्षमता 1/3 प्लस में ले ली। तो आवर्धन क्षमता का मान दे रखा है 1/3 बराबर माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, वी अपॉन यू। वी अपॉन यू। हाँ भाई, और करो, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, एक बार और चेक कर लीजिए। यहां से 1/v आ रहा है, जब आप इसको करोगे तो 1/v का जो मान आ रहा है 1/v वो आ रहा है -3/u। सही है, वज्रगुणा करके देखो एक बार। 1/v जो है वो आ रहा है -3/u। अरे भाई, पहले तो ये 3b है और इधर u है, ये है 3v और ये है u। आपको 1/v का मान आया है आपके सामने निकल के। अब आपको एक मिनट सुनिए, यहां पे भैया ऐसे ही है यार, कुछ क्वेश्चन तो आती है अटपटी। तो आपका फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपको u ज्ञात करना है, तो 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। थोड़ा समझना, 1/u बराबर 1/f, फोकस दूरी जो है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और 1/v का जो मान है वो दे रखा है -3/u। तीन बटे यू, क्या सही है ये, इतना सही बात देखो, ऐसे ही होगा भाई ये। बिल्कुल सही है एकदम। लघुत्तम आएगा इसका 20u, तो 20 है यहां से तो आ गया u माइनस, यहां से ये कट जाएगा, ये प्लस में आएगा 60। कर लो यार, जिनकी मैथ अच्छी उन्होंने तो कर लिया। तो 1/u बराबर 1/u बराबर कितना आ रहा है भाई, 1/u बराबर, एक बार चेक करो इसको, u बराबर u -60 बटे 20u।
करना पड़ेगा भाई, ये पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा ये। इसमें थोड़ी सी मैथ है भाई, लगाओ जिसकी मैथ अच्छी है वो लगाओ अपनी मैथ। जी ऐसे ही होगा ये। यू जो है वो -40 सेंटीमीटर आएगा। एक बार चेक करो, ये लेके आओ आप। यू जो है वो आएगा -40 सेंटीमीटर। किसकी मैथ अच्छी है, एक बार मैथ लगाओ इसमें, किसकी मैथ अच्छी है? ओके, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस। हाँ ठीक है, निशानों का ध्यान रखो थोड़ा सा। करो इसको, करो भाई। यू स्क्वायर प्लस 60u बराबर 20u। करो, किसकी मैथ अच्छी है भाई साहब, थोड़ा सा करो, लगाओ, थोड़ा सा ताकत लगाओ इसमें। अजय जी कह रहा है -40 आ रहा है, भैया मेरी मैथ कमजोर है, थोड़ा सा आप करो, थोड़ा सा लगाओ ताकत। ये तो सही है, हो तो सही रहा है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, नहीं तो मैं भी इसको नहीं कराता। लगाओ एक बार, जोर लगाओ। यू स्क्वायर प्लस 60u, यू स्क्वायर प्लस 60u बराबर 20u। यू यू वाले एक तरफ कर लो। यू स्क्वायर बराबर 20u माइनस 60u, तो यू स्क्वायर बराबर -40u। क्या मामला बैठ रहा है, बताओ भाई, थोड़ा सा कुछ हो रहा है क्या? हाँ बताओ भाई एक बार। एक यू से एक यू कट सकता है क्या? एक बार आप करिए, एक यू से यू तो यही कट जाएगा, तो उत्तर तो -40 ही आएगा, ये तो सही है। यू से यू कट जाएगा, सही कह रहा है, एक यू से यू कट जाएगा, -40 ही आएगा उत्तर, तो सही है। मैथ को और करूंगा, थोड़ा सा मजबूत करूंगा, लेकिन अभी तो एक बार आप भी इसको करिए। और एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ हाँ, इसका उत्तर यू जो है वो आएगा -40 सेंटीमीटर, -40। एक यू से एक यू तो कटेगा, यू स्क्वायर प्लस 60u बराबर 20u, सही है। यू स्क्वायर बराबर 20u माइनस 60u, या भी सही है, सही कह रहा है। यू स्क्वायर बराबर, पूरी कैलकुलेशन ही लिख दी, -40u, एक यू से एक यू कट ही आएगा। बिल्कुल भाई दिनेश भाई, देखो दिनेश की मैथ तगड़ी है, उसने पूरी कैलकुलेशन ही लिख दी। ये बीज गणित है भाई साहब इसमें। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है, और कोई भी, मैं ये कह रहा हूं, क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, इतना हल्के में नहीं लेना, करते रहो, उनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, एक क्वेश्चन और आज का। यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है, एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसका वक्रता त्रिज्या, जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है अपना, वक्रता त्रिज्या दुगना हो जाएगा। वो बोल रहा है कि अगर
वक्रता त्रिज्या, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये अगर इस वक्रता त्रिज्या को दुगना कर दूं, समझना मेरी बात को, वो ऐसे बोल रहा है कि अगर इस वक्रता त्रिज्या, अगर मान लीजिए ये पहले अभी 10 सेंटीमीटर है, अगर मैं वक्रता त्रिज्या को दुगना कर दूं, 20 सेंटीमीटर कर दूं, अगर वक्रता त्रिज्या को दुगना करूंगा तो पूरा गोला ही बड़ा हो जाएगा यार। अगर मैं ये वाला इसको मैं दुगना कर दूंगा तो पूरा गोला ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या अगर दुगनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? अरे यार, अगर वक्रता त्रिज्या दुगनी हो जाएगी तो जैसे ऐसे समझो, अभी ये 10 है तो फोकस दूरी 5 है, समझना। अगर मैं इससे वक्रता त्रिज्या को 20 कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो फोकस दूरी भी 5 की जगह कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो फोकस दूरी भी बढ़कर दुगनी हो जाएगी, फोकस दूरी भी बढ़कर दुगनी हो जाएगी। फोकस साधारण क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की बात है। हेलो। हेलो। हाँ भाई, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है। एक समांतर प्रकाश किरण पुंज 0.8 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण पर आपतित होती है। ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। एक समांतर प्रकाश किरण पुंज 0.8 मीटर वक्रता त्रिज्या है 0.8 मीटर। ठीक है, अले अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें, हाँ भाई, एक बार आराम से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। एक समांतर प्रकाश किरण पुंज, देखिए कोई प्रकाश है, यहां पे डाला जा रहा है,
देखो कोई प्रकाश हम डाल रहे हैं और क्वेश्चन में बोला है कि वक्रता त्रिज्या उसकी 0.8 मीटर है। तो आपको पता है जब प्रकाश समांतर जाता है सीधा 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 सीधा, तो टकरा के कहां से गुजरेगा? फोकस से। टकरा के कहां से गुजरता है? फोकस से। टकराने के बाद ये कहां मिलता है? फोकस पे। तो वो कह रहा है देखो परावर्तित किरणें जो है, परावर्तित किरणें जो है समझना, अवतल पृष्ठ से, अवतल पृष्ठ से दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण के पीछे नहीं, हटा दो, काट दो इसको, दर्पण के पीछे ये शब्द काट दो, क्योंकि प्रकाश टकराने के बाद दर्पण के आगे ही मिलता है। प्रकाश टकराने के बाद दर्पण के आगे मिलता है, कहां मिलता है? फोकस पे मिलेगा, ये तो पक्की बात है। बात फिर क्लियर कर लो, जब प्रकाश सीधा जाता है तो टकरा के कहां मिलेगा? फोकस पर, मतलब 0.4 मीटर पर, 0.4 मीटर पे मिलेगा। अब 0.4 मीटर तो देख लो, अवतल पृष्ठ से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर अभिसारित, जी हां अभिसारित होगा, अभिसारित होगा। ये ऑप्शन नंबर बी चुनो, अपसार अभिसारित। 0.8 नहीं यार, गलत है। डी जो भाई दे रहा है ना, एक भाई ने कितना उत्तर दिया, डी। जय हो भाई, कहां गया वो एक ने, कुछ 100 बार लिखा है। जय हो सचिन कुमार, जय हो। अरे भाई साहब, प्रकाश टकरा के कहां मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। और अगर ये 0.8 मीटर है, वक्रता त्रिज्या 0.8 मीटर है, तो फोकस क्या रहेगा? 0.4 मीटर पर। प्रकाश टकराने के बाद 0.4 मीटर पर अभिसारित होगा, आके मिलेगा, आके मिलेगा। अभिसारित होना मतलब मिलना, अभिसारित होना मतलब मिलना। बाकी 4-5 क्वेश्चन जो है, नहीं भाई सर, परावर्तित किरणें वक्रता केंद्र सी से गुजरे, नहीं भाई दिलकेश जी, क्यों गुजरेगी सी से? जब प्रकाश, एक प्रकाश, एक समांतर प्रकाश किरणपुंज है, समांतर आ रहा है यार प्रकाश, समझने की कोशिश करो, इसमें तुक्का मत मारो। प्रकाश समांतर आ रहा है और समांतर आएगा तो टकरा के फोकस पे आके मिलेगा मेरा भाई। नहीं, इसको सही करो, नहीं नहीं इसको क्लियर करो। नहीं, समांतर, समांतर का मतलब है प्रकाश सीधा आ रहा है तो टकरा के कहां से गुजरेगा? फोकस से। तो यहां पे वक्रता केंद्र 8 है, तो फोकस, फोकस जो है वो 0.4 पे बनेगा। तो ये मैंने आपको कुछ दर्पण से जुड़े हुए छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराए हैं। कल हम पहले प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे, अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, अपवर्तनांक का मान है और लेंस है, उसके बाद में लेंस के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो मैं, थोड़ी सी तबीयत है हल्की है, यूट्यूब पर आज क्लास नहीं हुई है, लेकिन एप्लीकेशन पर मैंने कैसे भी करके आपकी क्लास ले ली है और कोशिश करूंगा कि ऐप पे चलती रहे क्लास, है ना। अच्छे रहो, खुश रहो, बाकी का मिलते हैं कल एप्लीकेशन पे। तो मैं लेता रहूंगा, अगर सब कुछ सही थी, थोड़ी भी तबीयत सही रही तो मैं लेता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।